हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLA.in गाइस। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी एडमिशन फॉर्म्स जो भर रहे हैं उनकी डेट क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है, किस तरह से आपका एडमिशन फॉर्म भरना है, इन सब की डिटेल्स हम जानेंगे इस लेक्चर में। इसके पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वीडियो बनाई थी उसको आप ज़रूर देखें और देखेंगे कि उसमें आप कैसे एंट्रेंस के लिए उसमें तैयारी करनी है, किस तरह से पैटर्न होता है। तो वो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हम आज लखनऊ यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है टिल 15 जुलाई। तो अभी भी आपके पास टाइम है। प्लीज़ आप, अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में BLED कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज़ लास्ट डेट्स में गाइस वेबसाइट्स काम नहीं करती हैं। तो इसलिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एडमिशन है फॉर BLED, अगर आप BLED कोर्स करना चाहते हैं फ्रॉम लखनऊ तो ज़रूर भरें। डेट एक्सटेंड हो गई है 15 जुलाई तक ड्यू टू कोविड-19। आपको पता है कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में, एंड इसकी वजह से लेट हो रहा है एंड डिले भी हो गया है। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी भी भरना चाहते हैं BLED के लिए तो आप भर सकते हैं। अगर मैं BLED को शॉर्ट में बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें आपका ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग दोनों जुड़ा हुआ होता है। इसमें 4 साल में ही आपको ग्रेजुएशन भी आपका हो जाता है। यहाँ पर आप टीचर ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल जाता है। इसके बाद आप बन सकते हैं टीचर फ्रॉम 1 to 8 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, एंड आप एलिजिबल हो जाते हैं प्राइवेट में भी पढ़ाने के लिए, ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस डिग्री। और उसके बाद आप मास्टर्स भी जो कोर्स हैं वो कर सकते हैं, जो अपना स्कोप है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं, और भी अगर आपको आगे मास्टर्स इसमें करना है तो। नेक्स्ट जो है वो है कि यहाँ पर जो एंट्रेंस है उसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब मल्टी MCQs आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन होता है एंड आपके 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है जो कि करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिल कर सकते हैं BLED के एडमिशन के लिए, उनके जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है कि 12th पास आउट होना आपको ज़रूरी है, और 12th में आपको 50% मार्क्स आपके ओवरऑल आना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब आप तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको 50% एट 12th पास आउट नहीं है, ओवरऑल यहाँ पर 50% की बात हो रही है, ठीक है, ओवरऑल आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आप इसकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं। जब आप उस पर जाएंगे तो फिर आपके जो फॉर्म है वहाँ से खुल जाएगा, देन वहाँ पर आप जो एडमिशन फॉर्म है उसकी जो डिटेल्स हैं वो भरना चालू करेंगे, और आपको सारी डिटेल्स ट्रू एंड ऑथेंटिक भरनी है और उसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है। तो आपको जाना है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो लिखी हुई है यहाँ पर, आपको उस पर जाना है, विजिट करना है। देन द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लास्ट डेट और अदरवाइज लेट फीस चार्जेस आर इम्प्लाइड। मतलब आप समय से पहले इसको भर दीजिए तो आपके लिए सही रहेगा, अदरवाइज लेट फीस चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। एप्लीकेंट्स नीड टू रजिस्टर बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक डिटेल्स एंड सबमिटेड। तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा साइट पर जाके, देन उसके बाद आप फिल करेंगे फॉर्म, ठीक है, जब आपका फॉर्म खुल जाएगा। ऑन कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस applicants will receive their login details and the mobile number and email ID as provided at the time of registration। तो पहले आपको क्या होना है, एक रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ता है जिसमें आपको ईमेल आप डालते हैं अपना, आपको पासवर्ड मिलता है, देन उसको डालने के बाद आप अपना जो क्राइटेरिया है वो चालू करते हैं अपने फॉर्म का, ठीक है। Fill in other required details in the online application such as personal details, education qualifications detail, communication details, etc. तो जब आपका फॉर्म खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जब ऑनलाइन खुल जाएगा, या आप खुद भी भर सकते हैं घर पर, या फिर आप कैफ़े में भी जाके भर सकते हैं, लेकिन इस समय पर कोशिश करें कि आप खुद ही भर पाएँ, या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो भर सकते हैं, उनके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हों, तो आप प्लीज़ उनसे ही भरवाएँ, अभी बाहर जाना को प्रिवेंट करें।
तो जैसे ही आपका फॉर्म खुलता है उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है, अपना नेम डालना पड़ेगा आपको एंड अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी, आपके डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, ठीक है, आपको स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो स्पेसिफिकेशंस मतलब जिस फॉर्मेट जिस साइज़ में सिग्नेचर और फोटोग्राफ डालने हैं वो आपको डालने पड़ेंगे बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। वेरीफाई दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट। तो बिल्कुल आप एक बार दोबारा उसको ज़रूर चेक करें कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं, आपके नेम की स्पेलिंग, आपके मदर्स फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, सारी जो भी आपने डिटेल्स उसमें भरी हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो उसको एक बार आप ज़रूर चेक कर लें कि वो सही है या नहीं। अदरवाइज़ बाद में कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक बार में ही उसको रीचेक करें, ठीक है। अब आपको पेमेंट करना होता है, जो फ़ीस होती है एप्लीकेशन फ़ीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जो भी वहाँ पर फ़ीस होगी, जो भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होती है, तो उस हिसाब से आपको पे करना होगा। ऑन कंप्लीटिंग द अबव मेंशन स्टेप्स टेक अ प्रिंट आउट। बिल्कुल आप उसका प्रिंट आउट का जो ऑप्शन आता है एट द एंड आप निकाल लें, सो दैट आपके पास एक डिटेल रहे उसकी, सो दैट आप फ्यूचर में अगर आपको उसमें देखना है कुछ भी तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद पहले ही कर ली कि 10+2 आपको क्रॉस होना चाहिए, मतलब 12th पास आउट होना चाहिए विद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अभी एडमिट कार्ड की बात कर ले हैं तो एडमिट कार्ड जब भी इसका आएगा तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब भी आपको पता चले तो आप आके उस पर विज़िट कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी एक डिटेल्स आपको अपने डालनी होती हैं उसमें एक रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है आपके फॉर्म में, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अभी जो आप भरेंगे उसमें एक रजिस्ट्रेशन ID दी होती है, उसको आप फिल करेंगे और कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी मांगते हैं वो। देन आप अपना एडमिट कार्ड इतनी डिटेल्स को भरने के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम जो एडमिशन प्रोसीजर है वो तो हो गया। अब मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो हो गया। अब देखते हैं किस तरह से एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो होता है। वो होता है एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका एक एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस में जो आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उस हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, बिल्कुल डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर, जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपके उतने ही आपके चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़े एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस में किस तरह से पेपर आता है, क्या क्या आता है उसमें एंड पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर 90 मिनट्स का आपका टोटल पेपर होता है, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब MCQs, उसमें एक क्वेश्चन होता है एंड 3-4 उसके ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर टिक करना होता है। तो इसमें आना क्या क्या है, इसमें लैंग्वेज एबिलिटी आएगी आपकी हिंदी एंड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आएगी, GK आएगी, रीजनिंग आएगी एंड मेंटल एबिलिटी आएगी, ठीक है। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के। और यहाँ पर गाइस कुछ सिलेबस एज सच कुछ पर्टिकुलर सिलेबस तो नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि पेपर सिंपल आता है एंड आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। मतलब GK है तो नॉर्मल जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस वो आएंगे, रीजनिंग में भी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, मतलब आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है इसकी, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आपको बस उन पर ही फोकस करना है। अगर आपके आसपास के स्टोर्स पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस ईयर या कोई मॉडल पेपर्स या फिर कुछ भी अगर इस तरह की कोई गाइड मिलती है तो प्लीज़ आप वहाँ से ले लीजिए, उसमें आपको ईजी रहेगा। और अगर नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा सर्च मत करिए, नॉर्मल जो है वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। जो भी बेसिक्स हैं, इन जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स को आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर इतना कोई हार्ड आपका नहीं आएगा। इसे मार्किंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो हर क्वेश्चन है, जो 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन इज़ 4 मार्क्स। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, अगर आपने गलत आंसर मार्क करा है तो आपको 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, आपका 1 मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। जो सही क्वेश्चन है उसमें से 1 मार्क्स आपका चला जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव है। इसलिए पेपर आपको अच्छे से करना होगा, जितने क्वेश्चंस आपको आए आप उतने ही करें, गैस तुक्का मत मारें एंड जो आपको पता है कि आपको लग रहा है हाँ बिल्कुल आंसर सही है वही करें, अदरवाइज़ आपके नेगेटिव मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट इज अब गर्ल्स नेक्स्ट यहाँ पर हम एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये आपको भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हम टाई ब्रेकर का मतलब होता है कि एंट्रेंस में इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं और
ऑब्वियस सी बात है कि कोई दो बच्चों के मार्क्स सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस समय पे क्या होगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा बच्चों का। तो अगर आप एंट्रेंस में बैठ रहे हैं और दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ गए एंट्रेंस में, तो फिर उनको कैसे उनको देखा जाएगा। तो अगर सेम आते हैं तो उनका जो प्रेफरेंस है वो देखा जाएगा परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर एक इंसान है एक है बी, तो दोनों के मार्क्स क्या है एंट्रेंस में सेम आ गए, तो इन दोनों में से ये देखा जाएगा कि इन दोनों के 12th में किसके ज़्यादा मार्क्स थे। ठीक है, ए के मार्क्स थे तो उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा मेरिट लिस्ट में, अगर बी के कम है तो उसको नीचे रखा जाएगा। अब क्या हुआ कि एंट्रेंस में भी सेम है और 12th क्लास में भी सेम मार्क्स हैं। आप कैसे करेंगे, तो उनके देखे जाएंगे 10th के हिसाब से कि 10th के मार्क्स में कि ए के ज़्यादा हैं कि बी के ज़्यादा हैं। तो अगर दोनों में से जिसके ज़्यादा होंगे उसको मेरिट लिस्ट में आगे रख दिया जाएगा। अब अगर ये भी सेम है, एंट्रेंस में भी सेम है, क्लास 12th में भी सेम है और 10th में भी सेम मार्क्स हैं, तो देखा जाएगा कि उन ए में और बी में ओल्डर कौन है, मतलब बड़ा कौन है एज में। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉर्ट आउट होगा, कुछ ना कुछ तो गाइस डिफरेंस आ ही जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी कभी होता है कि हमारे तो नंबर सेम हैं, फिर हमें क्यों नहीं लिया गया। तो इस हिसाब से कुछ क्राइटेरिया होता है जो अपने को जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट इज रिज़ल्ट की बात कर लें। तो जो रिज़ल्ट है, जब भी इसकी डेट आएगी तो वो डिक्लेयर होगी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। उसमें आपका जो रिज़ल्ट आएगा जो एक PDF फॉर्मेट में आएगा, आपको उसको डाउनलोड करना होगा। उसमें आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपके फादर्स का नेम होगा, आपकी कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाई सेकेंडरी एग्जाम परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, आपके एंट्रेंस में जितने मार्क्स आएंगे वो लिखे होंगे, आपकी रैंक लिखी होगी और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी रैंक लिखी होगी कि कितनी रैंक आपकी आई है। ठीक है, इस एंट्रेंस मार्क्स को गेन करने के बाद, और आपका मेरिट लिस्ट बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये तो पता ही चल जाएगा कि कितने पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। और काउंसलिंग प्रोसेस में क्या रहेगा कि आफ्टर जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपको क्या होता है कि अब ऐसा होने लगा है कि जो कॉलेजेस हैं, अभी कॉलेजेस की लिस्ट हम देखेंगे आगे, तो कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसमें भर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज पहले नंबर पे चाहिए। अगर वो नहीं मिल पाया तो फिर आपको कौन सा चाहिए, तो इस हिसाब से आप भरते हैं और आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट हो पाता है। तो आपको क्या करना है कि जो साइट है उसको रेगुलर विजिट करते रहना है, तभी आपको कुछ पता चलेगा, क्योंकि इंडिविजुअली वो आपको कोई मैसेज नहीं भेजेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको बार बार उनकी साइट चेक करते रहना है कि कोई अपडेट तो नहीं आया ना। यहाँ पर हम रिजर्वेशन डिटेल के बारे में बात कर लें, तो जो सीट्स हैं, तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से सीट का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। STs 2%, SCs 21, OBC 27। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर सीट्स। बाकी इसकी चिंता ना करते हुए आप देखिए कि आप एंट्रेंस में कितने अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। आप मैक्सिमम लाइए एंड अपने चॉइस का कॉलेज ले जाइए। यहाँ पर हम ज़रा बात कर लें कुछ कॉलेजेस के बारे में। ये लिस्ट थी मेरे पास तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो ये BLED कुछ कॉलेजेस हैं लखनऊ में जहाँ पर आप ले सकते हैं। ये आप जो लिस्ट है देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। आपका मेरिट में नाम आएगा। आई विश कि आपका मेरिट में नाम आए, आप अच्छा करें एंट्रेंस में। उसके लिए ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से मेहनत करें एंड BLED में अपना एडमिशन लें। और ये सारे कॉलेजेस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्दर अगर आपको भरना पड़ा तो आप इसमें से देख सकते हैं जितने भी कॉलेजेस हैं। येस गाइस, ये सारे कॉलेजेस, अराउंड 17 कॉलेजेस की ये लिस्ट है जो BLED कोर्स कंडक्ट करवाती है। तो बिल्कुल आप इनको देख सकते हैं, इनको विजिट कर सकते हैं, इनके बारे में जानिए एंड आपको जो बेस्ट लगे वो आप अपनी मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस। और बाकी जो भी है डिटेल्स वो मैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक नीचे लगा दूँगी, आप उस पर विजिट करके और भी डिटेल्स जान लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी अदर डाउट्स हैं आप प्लीज़ ज़रूर मुझसे पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। यहाँ पर BLED बुक्स के बारे में बता दें कि अगर आपको बुक्स चाहिए इन हिंदी एंड इंग्लिश तो प्लीज़ BLEDnotes@gmail.com पर मुझे आप मेल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पूरी किताबें अवेलेबल हो गई हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, फॉर BLED फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के लिए अवेलेबल है। फोर्थ ईयर के लिए जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे हिंदी में। ऑप्शनल्स भी अवेलेबल है और ई बुक भी अवेलेबल है जहाँ पर आप ऑनलाइन रीडिंग
कर सकते हैं BLED के लिए। और प्रिंटेड में अगर आपको अपने घर तक चाहिए तो प्रिंटेड भी आपको मिल जाएगी। तो ये रही चाइल्ड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये सब अवेलेबल है। सेकेंड ईयर की जितना बैनर आपको दिख रहा है ये सारा अवेलेबल हो चुका है इन प्रिंटेड फॉर्मेट, या आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। हिंदी की बुक्स भी मंगा सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें, आपके घर तक मैं पहुंचा दूंगी बाय डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ऑप्शनल्स भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है बुक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं blednotes@gmail.com पे, या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़े हैं, टेलीग्राम, मैसेंजर, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी मुझे बता सकते हैं। एट द एंड प्लीज़ उसको लाइक करें और प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें भी एडमिशन लेना है लखनऊ यूनिवर्सिटी। डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको आगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कंटेंट एंड मटेरियल एंड बुक सब मिल जाएगा BLED के रिगार्डिंग। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें उसको, ओके। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें bled.in पर। टिल देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।